हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आइए आज के इस दिसंबर के दूसरे दिन में सभी लोग, जब प्रभु ने हमारे जीवन और आपके जीवन से जोड़ा है, तो आइए सभी जन इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और आज प्रभु का वो आशीष का दूसरा वचन सुन करके प्रभु की आशीष को अपने जीवन में रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपको इस महीने, मैंने आपसे बोला 31 दिनों तक प्रभु के आशीष भरे वचनों को, उनकी वायदा, उनके आशीष प्रतिज्ञा को मैं आप सभी के बीच में शेयर करूंगी। और जब उन सारे 31 प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु आपके जीवन में इस पूरे महीने देंगे, जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो निश्चय प्रभु के बड़े उद्धार को, बड़े काम को, बड़ी अनुग्रह को देख पाएंगे। इस दिसंबर महीने में मैं घोषणा करती हूं कि मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु यीशु करेंगे। जो काम आपने अभी तक अपने जीवन में बनते हुए नहीं देखा, आप इस दिसंबर के महीने में उस बड़े से बड़ी रुकावट को दूर होते हुए, उस दीवार को टूटते हुए जो बहुत दिन से रुकावट बन के खड़ी है, आप देख पाएंगे। प्रियो, आज का परमेश्वर का आशीष वचन, दूसरा आशीष वचन क्या है, आइए मैं आप सभी के बीच में उस वचन को रखना चाहती हूँ। सो आइए सभी जन अपने कानों को प्रभु की ओर लगाते हुए, तड़के भोर में उठ के प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आपको क्या करना है, अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हुए आ जाइए। क्योंकि जो तड़के उठकर प्रभु का धन्यवाद करता है, जो भोर में उसे खोजता है, उसके लिए बड़ा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह देते हैं। सो हम देखेंगे वचन मीका की पुस्तक और उसका अध्याय 7 वचन नंबर 15 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर कहता है अपने लोगों से कि जिस तरह से तुमको मिस्र देश से मैंने निकाला था, उस तकलीफ, उस विपत्ति से निकालते हुए मैंने अद्भुत कामों को दिखाया और उन अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को दिखा करके वहां से निकाल लाया। वैसे ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे जीवन के आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ आगे भी बड़े बड़े चमत्कारों को करूंगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से जब प्रभु मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के लेके आए और जंगल के रास्ते जब लेके जा रहे थे, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा विपत्ति, या हम ऐसे कह लें कि एक बहुत बड़ी रुकावट आकर के खड़ी हो गई, लाल समंदर के रूप में। वो आगे पार नहीं कर सकते थे और पीछे मिस्र की सेना थी, वो मारे जाते, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। घबराए हुए लोग थे क्योंकि पीछे से मिस्री सेना ने घेरा था और अगर आगे बढ़ते तो बहुत बड़ा लाल समंदर था, उसमें वो डूब कर मर जाते। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उन सभी के लिए प्रिय उस समुंदर को दो भाग कर दिया। इतना अच्छा सूखा मार्ग निकाला, समुंदर में रास्ता बना दिया और वो इस्राएली उस समुंदर में निकल गए। एक बड़ी रुकावट को परमेश्वर ने उनके जीवन में दूर किया। आज का आशीष वचन आप सभी के लिए, इस वचन को अपने जीवन में प्रियो अप्लाई करना है। जब आप दिन प्रतिदिन इन आशीष के वचनों को, उन वादाओं को और उन प्रतिज्ञाओं को जब अपने जीवन में सुन रहे हो, तो आपको क्या करना है, इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अप्लाई करना है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा। आज आपको इसको रिसीव करना है और बोलना है, अपने लिए अंगीकार करना है प्रियो कि हाँ प्रभु, तो मेरे जीवन में जो मैंने अभी तक कामों को होते नहीं देखा, जो जिस विषय में आप बहुत दिनों से रो रहे हैं और वो विषय सफल नहीं हुए, आज इस वचन के द्वारा आपको घोषणा करनी है प्रियो कि हे मेरे पिता, जो मेरी आंखों ने देखा नहीं अभी तक, मेरे कानों ने सुना नहीं है अभी तक, जो मेरे चित्त में चढ़ा नहीं है अभी तक, वो काम, वो अद्भुत काम, वो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु हमारे जीवन में करने जा रहे। इस तरह से आपको घोषणाएं करनी है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आज की सुबह में आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ आज के इस वचन से कि प्रभु कहते हैं कि तू मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ अद्भुत काम दिखाऊंगा और अन्य जाति तुझसे डरेंगी, थरथराएंगी और तेरे पास आएंगी। मेरे पिता कौन, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, जो आपके विरोधी हैं, या जिस किसी ने आपको लज्जित किया है, जिस किसी ने आपको सताया है, कोई ऐसी रुकावट आपके सामने दीवार बन के खड़ी है, कोई ऐसा लाल समुंदर है जो आपके सामने खड़ा है और आप घबराए हुए, डरे हुए, अभी तक कोई ऐसा रोग जो आपको छोड़ नहीं रहा, आओ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, लेकिन प्रभु कहता है कि
सुन मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन में वो बड़े से बड़ा काम जो तुझे असंभव लगता है, जो लोगों ने कहा कि अब तेरे जीवन में होगा नहीं, जब लोगों ने तुझे निरुत्साहित किया है, तुझे निराशा में डाला है, तुझको विश्वास से हटाने की कोशिश की है, लेकिन आज प्रभु का वचन, प्रभु का वायदा, प्रभु अपना वायदा दे करके आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि तू खड़ा हो, तू विश्वास में स्थिर हो जा, तू बढ़ता जा, तू गिरना नहीं, तू धीरज ना हटाना, तू अड़े रहना, तू खड़े रहना। मैं तेरे जीवन में वो बड़े से बड़ा चमत्कार को करूंगा और तू उस चमत्कारों को देख करके दुनिया की छोर तक तू मेरा गवाह बनेगा। लोगों के सामने तू बोलेगा कि परमेश्वर ने किस तरह से हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। जो काम, जो सेहत, जो बीमारी अभी तक आपको परेशान कर रही थी, आज उस बीमारी का अंतिम दिन है। आज के दिन में इस वचन को आपको घोषणा करना है, इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और हर एक वो लैक, हर एक वो कमी घटी, हर एक वो रुकावटें प्रभु दूर करके आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करने जा रहे हैं। अद्भुत तरीके से आपकी सेहत को बहाल करने जा रहे हैं, अद्भुत तरीके से आपको एक अच्छी नौकरी में ब्लेस करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। अद्भुत तरीके से उन बहनों को प्रभु आज बच्चे की, एक संतान की आशीष देने जा रहे हैं जो बहुत दिनों से शर्मिंदगी को महसूस कर रही। अद्भुत दिनों से बहुत सारे वो भाई बहन, वो नौजवान बेटे बेटियां जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, जो बार बार असफल हो रहे हैं, आज का ये दिन है कि आपकी सफलता का दिन है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे तेरे जीवन में अद्भुत काम करूंगा, दिखाऊंगा। आप ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जा रहे हैं, बहुत दिन से आप पाप में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु कहता है आज मैं तुझे फ्री करूंगा, आजाद करूंगा, तेरी लाइफ में मैं अद्भुत काम करूंगा। रिसीव करो मेरे प्रियजनों, इस वचन के माध्यम से आपको अंगीकार करना और बोलना है। आपको प्रभु पर पूरी रीति से भरोसा करते हुए इस वचन को अपने जीवन में ले लेना है, क्योंकि इस वचन को कार्य में जब आप डालोगे तो ये वचन आपके जीवन में आप पूरा होते हुए भी देख पाओगे। सो मैं ऐसा करती हूँ कि आज दिसंबर के दूसरे दिन में परमेश्वर के इस आशीष भरे दूसरे वचन को आपने सुना है और जरूर आपको ये लिखना है अपनी डायरी पर। ये 31 जो प्रतिज्ञाएं प्रभु, जो आशीष वचन हमारे बीच में देने वाले, इन सारी 31 आशीषों को आपको अपनी डायरी में लिखना और अपने जीवन में अप्लाई करना है और आप निश्चय प्रतिफल को पाएंगे। ये दिसंबर माह आपके लिए अद्भुत मिरेकलस्ट मंथ बनेगा और आप बड़े से बड़े चमत्कारों को आप अपने जीवन में होते हुए देख पाओगे। सो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को बहुत आयत से आशीष दिया है, इनकरेज किया है और आप समझ पाए हैं कि सचमुच आज वो निराशा, वो हताशा, वो हर एक प्रकार का निरुत्साहितपन आप अपने जीवन से खत्म कर दीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे कहते मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन में बड़ा अद्भुत चमत्कार करने जा रहा हूं। सो रिसीव करें इस वाणी को, परमेश्वर के इस शब्द को और अपने जीवन पर ना बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह इसी वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए और हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कीजिए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद 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 मेरे पिता, हम आपका आदर और महिमा करते हैं। मेरे स्वामी, आज की सुबह में आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर चलाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, एक सुंदर, एक गोल्डन, एक आशीष भरी मॉर्निंग में जोड़ने के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे राजा, हम आपका आदर और मान और सम्मान करते हैं मेरे यीशु, क्योंकि आप सचमुच भले परमेश्वर हैं। आप अद्भुत चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक शर्मिंदगी और निंदा को मिटाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपने मेरे पिता हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। प्रभु यीशु मेरे पिता, तेरे उस अगाप्य प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से उछल कूद कर चलाने के लिए प्रभु धन्यवाद। आज दिसंबर के महीने में दूसरे दिन में प्रभु आपने अपना वायदा, दूसरा एक आशीष वचन जो हमारे बीच में रिलीज किया प्रभु, इस आशीष भरे मन्ने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। इस आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता। आपका आदर और मान और महिमा करते प्रभु। मैं घटू, मेरा यीशु मुझ में बढ़ता जाए प्रभु। मेरी हर एक वो आदत घटने पाए और आप मुझ में बढ़े जो आपके खिलाफ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरे महिमा करना मेरी आदत बन जाए, तेरी स्तुति करना मेरी आदत बन जाए, तेरे वचनों को अपने जीवन में मनन करना मेरी आदत बन जाए, तेरी सेवकाई करना मेरी आदत बन जाए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पापा। आपका नाम
सब नामों से ऊंचा नाम है प्रभु, ऊंचा और सबसे ऊंचा मेरे प्रभु यीशु का नाम रहे। पिता धन्यवाद 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 आज विशेष दिन के लिए मेरे खुदावन खुदा, जो आपने मिरेकल डे हमारे जीवन में जोड़ दिया। टुडे इज मिरेकल डे प्रभु यीशु, आज का दिन मेरे लिए आशीष का दिन है, ये मैं घोषणा करती हूँ। पिता धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ मिलके प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं मेरे पिता, जो घुटने टिका रहे ओ प्रभु यीशु, इस वक्त पहला स्थान आपको देने के लिए हर एक भाई बहन एकत्रित हो रहा है प्रभु यीशु। उन सारे बेटे और बेटियों को, तेरे इस्राएली लोगों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। होने दे कि पिता, जब आज के वचन से, आज के आशीष भरी प्रतिज्ञा से आपने वायदा किया है कि मेरे बेटा मेरी बेटी तू मत डर, क्योंकि मैं तेरी लाइफ में बड़े चमत्कारों को करने जा रहा हूं, अद्भुत कामों को करूंगा। तू विश्वास कर, तू बड़े चमत्कार को देख पाएगा। हाँ मेरे पिता, हर एक वो भाई, वो बहन, वो बेटा, वो बेटी, वो बहन, वो माता पिता, सभी को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु। ये बड़ी आशा के साथ आज के वचन को सुना है, बड़े विश्वास के साथ इन्होंने आज के वचन को सुना है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का वचन इनके जिंदगी में प्रॉपर कार्य करे, 100 गुना प्रतिफल को ये देख पाए, ये लोग इस वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने पाए और इसी वचन को अंगीकार करने के लिए प्रभु इन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान बुद्धि जो आपकी ओर से आता है प्रभु। स्वर्गीय विजडम दे करके इन्हें प्रभु चलाइए और ये वचन पर मनन करने वाले लोग बने प्रभु यीशु। सचमुच जब ये वचन का अंगीकार कर रहे, तेरे वायदों को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे, तो मेरे पिता आप इन्हें 100 गुना आशीष से भर रहे। हर प्रकार की रुकावटें, वो दीवार, वो लाल समंदर, वो बंधन, वो हर एक पीड़ा इनके जीवन से जा रही है प्रभु, क्योंकि आपने वायदा किया, मत डर मेरे इस्राएल, मत डर मेरी कौम। अरे मेरे बेटा मेरी बेटी तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे जीवन में बड़े और अद्भुत चमत्कार करने जा रहा हूं। अद्भुत चमत्कार क्या है? जो मनुष्य न कर सके, जो किसी के बस की ना हो, असंभव को संभव करने वाला कोई है जिसका नाम है यीशु मसीह। प्रियो धन्यवाद करो, स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, क्योंकि आप बड़े अद्भुत काम को अपनी लाइफ में होते हुए देखने जा रहे हो। यीशु धन्यवाद, राजा धन्यवाद। एक एक जन को छू लीजिए, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, जाने अनजाने इन्होंने यदि कोई गलती, कोई गुनाह किया है और आज की सुबह में जब ये अपने पापों को अंगीकार कर रहे, क्षमा मांग रहे, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए प्रभु। इनको हर एक बंधुआई से, हर एक वो गुलामी की जंजीर से आजाद कीजिए, क्योंकि जहां मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है, वहां चंगाई है प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन पर तेरी पवित्र आत्मा की छाप लगे, ताकि छुटकारे के दिन के लिए ये प्रभु स्वतंत्र किए जाए, स्वर्ग के राज्य का ये हिस्सा बने, इनको वो नागरिकता मिले जो प्रभु परमेश्वर पिता स्वर्ग की ओर ले जाती है। हाँ मेरे पिता, हर एक वो अशुद्ध पाप इनके जीवन से जले, तेरी आग उतरे इनके ऊपर और इनके सारे अशुद्ध काम जल कर राख हो जाएं पिता। आज की भोर में एक एक भाई बहन को तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता। एक एक पापों को आपने क्षमा किया, आपके वचन में लिखा यदि तुम अपने पापों को मान लो, उन्हें छोड़ भी दो, तो तुम पर दया की जाएगी। हाँ मेरे पिता, जब ये हर एक पापों को, गुनाहों को स्वीकार कर रहे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए और उस पाप से, बेविचार की गंदी लत से, एडिक्ट गंदी लतों से इन्हें छुटकारा दीजिए। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर, आईसीयू से जुड़ रहे, अस्पतालों से इस प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं और अपने घर से बेड में पड़े हुए शामिल हो चुके, पैरालाइज अटैक में पड़े, ऐसी बीमारियां लग गई जब डॉक्टरों ने छोड़ दिया और ये अपनी जीवन की आशा को छोड़ दिया निराशा में। लेकिन प्रभु आपने कहा कि मैं तेरी निराशा में तेरी आशा बनूंगा। हाँ मेरे प्रभु, वो हर एक बीमार व्यक्ति के जीवन में प्रभु आप अपनी आशा को ढेल करके और अपने बड़े अनुग्रहित हाथ को ढेल कर इनको सेहत में बहाल कीजिए। आप इन्हें अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान कर रहे, हर एक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों टूटो, उखड़ो और समुद्र में जा पड़ो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ प्रभु, यीशु मसीह ने मुझे सांप और विच्छों को रौंदने का जो अधिकार दिया है, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हर एक शर्मिंदगी को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक बीमारी को, पाप को, नशे को, गंदी लतों को, बेविचार को, झूठ को, क्रोध को आज इन भाई बहनों के जीवन से निकालने की आदेश देती हूँ। निकल जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दो इनकी बॉडी को, छोड़ो भी इसी घड़ी, आउट 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 आउट। प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति से ये फ्री हो जाए, ये आजाद हो जाए। प्रिय रिसीव करो वो बहनें जो प्रभु बहुत दिनों से शर्मिंदगी को उठा रही हैं, 5 साल 10 साल 13 साल, ओ प्रभु यीशु के नाम से वो बेबी ब्लेसिंग में ब्लस हो रही है। प्रभु आप उन्हें संतान देकर एक सुंदर बच्चे की माँ उन्हें बनाने जा रहे, एक बुद्धिमान बच्चे की माँ और बाप उन दोनों दंपत्ति जीवन को बनाने जा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जिनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, प्रभु शैतान ने नशे को डाल करके, बेविचार को डाल करके परिवारों को तोड़ने की कोशिश की। हर
एक वो रुकावटें, हर एक वो गंदी बातें, वो नशे का एडिक्ट लत, बेविचार का वो एडिक्ट लत, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन भाई बहनों को छोड़ दो अभी इसी घड़ी, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। प्रभु का हाथ आप पर आ रहा है और प्रभु आपके लिए अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं। नौजवान बेटे बेटियां जो बहुत दिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं और उनका जीवन सफल नहीं है, प्रभु बार बार असफल हो जा रहे, मेरे पिता ये महीना, ये दिन इनके लिए आशीष का कारण बने और प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो। प्रभु अपनी परीक्षाओं को प्रभु क्लियर करने पाए, इंटरव्यू को क्लियर करने पाए और प्रभु पृथ्वी के अधिकारी बने। हाँ मेरे पिता, ऐसा ही आप कर रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े समाप्त हो, वो तलाक कैंसिल हो। प्रभु मेरे पिता, जब ये बहुत दिनों से शादी की तलाश में एक अच्छा जीवन साथी आप इस दिसंबर के महीने में प्रभु इनके जीवन में देने जा रहे हैं। जो काम अभी तक इन्होंने अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा, आज से प्रभु यीशु अपने लाइफ में वो बड़े से बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। अच्छी नौकरियों से आप ब्लेस कर रहे हैं। जिनके पास खुद का घर नहीं, आप घर देकर ब्लेस कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जो विषय लेकर के प्रभु आपके समीप आए हैं, आपने उन विषयों पर हाथ बढ़ाया है प्रभु और इनके विषयों को कंप्लीट कर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। उन बहनों की फैमिली कंप्लीट हो रही है जिनके संतान नहीं है, उन जिनके पास नौकरी, उनको अच्छी नौकरी देकर के, प्रमोशन देकर के आगे बढ़ा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले महान जीवित परमेश्वर हैं। जो मनुष्य से, जो डॉक्टरों से नहीं होता, जो किसी से भी नहीं हो सकता, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। पिता हम धन्यवाद करते हैं। लीवर से रिलेटेड बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, टीबी बीमारियां और थायराइड जैसी बीमारियां, यूरिक एसिड, प्रभु हर एक वो नाना प्रकार के बंधन, नासूर बीमारियों को आज इनकी लाइफ से मैं उखाड़ फेंकती हूँ। पैरालाइज अटैक जाए, हर प्रकार की बॉडी जब इनका काम नहीं कर रही है पूरी तरीके से काम करे। प्रभु जब ये बहुत दिनों से बेड पे पड़े हैं, मेरे पिता इनकी हड्डियां किसी कारणवश टूट चुकी हैं और प्रभु ये अपनी हड्डियों के दर्द में कराह रहे हैं। हर एक वो दर्द, हर एक वो कराहना, हर एक वो रोना इनके जीवन से आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी घड़ी ये फ्री हो जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। जिनके पास घर नहीं है, आप उन्हें घर देकर ब्लेस कर रहे। मेरे पिता जो आशीष इनके पास नहीं है और उस विषय में प्रभु ये प्रार्थना कर रहे, आप उन्हें देने जा रहे हैं। आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति कराने जा रहे। प्रभु हर एक बेटा बेटी उपवास में, वचन में, प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ता जाए। हर एक वो पापमयी जिंदगी इनके जीवन से खत्म हो और इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। हाँ मेरे पिता, आपने एक एक को छुआ, छोटे बच्चों से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक आपने छुआ है। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को प्रभु रक्षा करना। इस बुजुर्ग की अवस्था में उनकी हड्डियों के, मांसपेशियों के, कमर के, पेट के सारे रोग दूर हो जाए। नन्हे बच्चों को प्रभु हर प्रकार के फीवर से, बुखार से, खांसी जुकाम से इन्हें छुटकारा देना। प्रभु हम धन्यवाद करते। हर क्षेत्र में आपने इन्हें चंगा किया, ब्लेस्ड किया, आशीष किया। इसलिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। मेरे पिता सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए एक बार फिर से सारे बच्चों को, सारे बेटे बेटियों को आपके पवित्र लोह में छुपाते हुए आपकी सुरक्षा मांगते हुए प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु जहां कहीं आज के दिन ये जाते आते इनकी रक्षा करना। प्रभु हर एक धोखे से, फ्रॉड से, स्पैम से इन्हें बचाना। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जो अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे कमेंट के माध्यम से, एक एक की प्रार्थना विनती को उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु आपने अपने बच्चों की सुरक्षा की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।